हेलो, आपका स्वागत है। दिस इज़ राशिद। आपका स्वागत है इस पे प्लेटफॉर्म पे बायोफिजिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी जो क्लास किया था हमने पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज एक प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम है टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। आज इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमने बहुत सारी बातों को गेन किया। जैसे कह सकते हैं प्लांट्स के बारे में समझा हमने, एनिमल्स के बारे में सारी डिटेल समझा हमने कि कौन कौन सा एनिमल्स सबसे पहले आया, फिर उसके लास्ट में कौन आया, फिर उसके बाद हमने देखा प्लांट्स का वैरायटी इवोल्यूशन देखा कि सबसे फर्स्ट प्लांट दुनिया में कौन आया, फिर लास्ट कौन आया। तब आखिरकार हम इन सब बातों को जानने के बाद अब हम उस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाना हुआ जहां पर इन सब चीज़ों का यूटिलाइज करेंगे, यानी उसका यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक जिसे कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची। टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची जो होता है आखिर इतना खास क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको समझेंगे। तो देखिए इसमें, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे टॉपिक हमने कहा आपको, ये लीजिए टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची। टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची। ये जो टॉपिक है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने की कोशिश करते हैं तो आपको इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे इसको कहते हैं वर्गीकी। वर्गीकी पदानुक्रम कह सकते हैं। पदानुक्रम, वर्गीकी पदानुक्रम। अब सोचिए आखिर इसकी ज़रूरत क्यों हमें आ पड़ी, किसी वैज्ञानिक को आखिर इसकी क्यों ज़रूरत आन पड़ी। तो सोचिए कितना सारा डाइवर्सिटी है, कितना सारा एनिमल है, कितना सारा प्लांट है, कितने सारे वैरायटी हमें देखने को मिल रहा है। तो क्यों ना उसको, जब इतना सारा वैरायटी है तो उसको हम क्या करें, व्यवस्थित ढंग से अरेंज कर दें, यानी व्यवस्थित कर दें। जैसे सोचिए अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एक जगह हम कलेक्शन कर देते हैं, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी है उसको अलग कर देते हैं, जिसके पास खून ब्लड वाला जो एनिमल है उसको अलग कर देते हैं, जिसके पास पंख है उस एनिमल को अलग कर देते हैं, जो पानी के अंदर रहता है, जिसके पास चलने फिरने के लिए हाथ पैर नहीं उसको हम अलग कर देते। इस तरह से कैटेगरीज वाइज हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर सकते। उसी व्यवस्थित ढंग से सजाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची का इस्तेमाल करेंगे। किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को, ये तो हमने एनिमल का एग्जांपल दिया आपके सामने, हम किसी भी जीव को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम का उपयोग करते हैं। तो चलिए पहले, सबसे पहले इसके सीरीज को समझेंगे। आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसीलिए इस सीरीज को हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जब हम किसी चीज़ को व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहला क्या वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी को समझेंगे तब इसके आगे के प्रोसेस को समझेंगे। तो पहला हमने लिखा यहाँ पर कैटेगरी, कैटेगरीज लिख दिया। इसमें टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, संवर्ग हैं, जिसमें से पहला कैटेगरी जो आता है वो हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं किंगडम। इसे हमने क्या कह दिया, किंगडम कह दिया। इसको हम कह सकते हैं नॉर्मली जगत कहा जाता है, जगत। अब ये जो जगत है ये इतना खास क्यों है इसको समझेंगे, क्योंकि जब हम जगत का इस्तेमाल करते हैं तो जगत से हमें पता चलता है कि जो ग्रुप है जीव का वो एक्चुअल में मेन ग्रुप का कैरेक्टर क्या है। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या हैं, प्लांट हैं, बैक्टीरिया हैं, एनिमल है। उस आधार पर अगर हम एनिमल हैं तो मेरा एक मेजर ग्रुप हो गया एनिमल का समूह। तो हम अपने लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इस जगत का, इस किंगडम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अगर अपने आप को लिखना होगा तो हम तो एक एनिमल हैं, एनिमल को हमको लिखना होगा तो हमारा किंगडम क्या होगा, हम जगत लिख सकते हैं। हमारा जगत जगत क्या हो गया, एनिमल, यानी एनिमल कह सकते हैं अपने आप को। चलिए इसके बाद हमने कहा अब इससे, अब ये जो इससे छोटा जो कैटेगरी होता है उसको हम कहते हैं फाइलम।
फाइलम जो होता है ये किसी एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमको एनिमल का समूह बताना होता है, एनिमल का ग्रुप बताना होता है, तो उसके लिए फाइलम का इस्तेमाल करते हैं। फाइलम को हिंदी में कहा जाता है, इसको हमने कहा संघ कह सकते हैं। इसको हमने हिंदी में क्या कह दिया, इसे कह दिया हमने संघ। और इसको नॉर्मली ये इस्तेमाल किया जाता है किसी जंतु के लिए। जब हमने यहाँ पर जंतु वर्ड लिख दिया, इससे पता ये चलता है प्लांट्स के लिए हमने क्या कर दिया है, प्लांट्स में इस फाइलम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा। चलिए, तो इसके लिए हम प्लांट्स का जब में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आखिर इस किसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक ऑब्लिक देंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिवीजन। यहाँ पे हमने क्या कह दिया, डिवीजन कह दिया। डिवीजन को हिंदी में भाग कहा जाता है। ये नॉर्मली समझिए, डिवीजन को किसके लिए भाग कहा जाता है। ये इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, तो प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पौधे के लिए। अब आपने समझ लिया कि एक्चुअल में जो है यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची में सबसे हाईएस्ट रैंक जो है, कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट रैंक, उसको हम किंगडम कहते हैं। उससे छोटा जो होता है उसको हम फाइलम कहते हैं एनिमल के लिए, और डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं, हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट जो है उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में क्या होता है, थर्ड नंबर में हम इस्तेमाल करेंगे उससे छोटा। तो उससे छोटा वर्ड जो होता है, छोटा कैटेगरी को हम क्लास कहा जाता है। क्लास को हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया सबसे टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची, वर्ग की पदानुक्रम का सबसे पहला नंबर कौन सा, सबसे हाईएस्ट सबसे उच्च रैंक कौन है, किंगडम यानी जगत। दूसरा कहा जाए तो फाइलम एनिमल के लिए, और डिवीजन प्लांट के लिए। उससे छोटा जो होता है कैटेगरी, उसका नाम क्या है, तो उसे हम कह सकते हैं क्लास कह सकते हैं। ये जो क्लास है, ये क्लास, इस क्लास से भी छोटा वर्ड हम यूज कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये चौथे नंबर पे आएगा, जिसे हमने कहा ऑर्डर। अब ये ऑर्डर को फिर हिंदी में क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, गण कहेंगे। ये जो गण है ये बायोलॉजी वाला गन है। ये कोई इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे हम, हमने कहा बायोलॉजी वाला गन हो गया। चलिए, एक रैंक है। इसके बाद हमने कहा पांचवें नंबर पे कौन आता है, तो पांचवें नंबर पे जो मेंबर आता है या जो वर्ड आता है उसको हम इससे छोटा वर्ड कह सकते हैं, उसे हमने कहा फैमिली। उसे हमने क्या कहा, फैमिली। इसको कुल कहा जाता है। देखिए, अब सवाल ये आता है, हम जब टोटल वर्ड यूज करते हैं तब भी वहां पर कुल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या देखा, इस कुल का सेंस होता है किसी फैमिली की बात करें, किसी, जैसे आपने सुना होगा पहले के जमाने में पूर्वज लोग कहा करते थे ये कौन से कुल के यानी किस फैमिली से बिलोंग करना होता है। ये इसका कुल का वहां सेंस क्या होता है, कुल को कहा जाता है उस कौन से फैमिली से बिलोंग करना होता है, यानी कौन से परिवार से वो संबंध रखना होता है। ठीक है, समझ लिया बातों को आपने। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमने क्या देखा, 6, छठा नंबर। अब इस फैमिली से छोटा जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हमने कहा जीनस। जीनस जो होता है जिसको वंश कहा जाता है, और ये जो होता है सबसे लास्ट से पहले वाला, सेकेंड लास्ट कह सकते हैं। अब इसके बाद जो 7वां नंबर है वो सबसे अंत वाला हो जाता है, और उसे हमने कहा सबसे लास्ट वाला, यानी 7वां नंबर, जिसको कहते हैं ये सबसे अंत, सबसे लोएस्ट रैंक कह सकते हैं, जिसको हमने कहा स्पीसीज। इसे क्या कह दिया हमने, स्पीसीज कह दिया। इसको जाति कह सकते हैं, जाति कहिए या प्रजाति कहिए, बात एक ही हो जाता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, जेनरिक नेम भी कहा जाता है, जेनरिक, जेनरिक एपिथेट, और इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट कह सकते हैं। तो आपने क्या समझा, हमने जो ये 7 नाम लिखा है,
सात नाम में जो लास्ट नाम 6 और 7 दिख रहा है आपके सामने, यही वो नाम है, वही जो वर्ड है जो हमने जीनस और स्पीसीज कहा। इसी से मिलकर किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम बनता है। साइंटिफिक नेम में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने समझा। इस एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एक साइंटिफिक नेम लिखा जाए, साइंटिफिक नेम, अगर यहाँ पर एक साइंटिफिक नेम लिखते हैं यानी वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, अगर यहां पर एक वैज्ञानिक नाम लिखा जाए तो इस वैज्ञानिक नाम में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? वंश को लिखते हैं और फिर प्लस किसको लिखते हैं? जाति को लिखते हैं। वंश यानी जीनस को लिखा जाता है और किसको लिखते हैं यहां पर? स्पीसीज को लिखते हैं। इससे ये पता चला कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो शब्द से मिलकर बना होता है, जो छठे और सातवें नंबर वाला टैक्सोनॉमिकल हायरार्की से लिया गया है। अब यहाँ तो नॉर्मली हमने बातों को सब अच्छे से समझ लिया, सारी चीज़ों को समझा। अब इसमें एक टर्म बच जाता है, जब साइंटिफिक नेम जो दो शब्द से मिला है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्विपद नामाकरण कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसको देने का श्रेय किसको जाता है? कैरोलस लीनियस, जिसके बारे में पढ़ेंगे, एक टॉपिक बचा हुआ आपका। कैरोलस लीनियस ने ही क्या किया है? द्विपद नामाकरण दिया, वैज्ञानिक नाम दिया, उनका श्रेय फिर जाता है किंगडम सिस्टम में भी दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमारा अगला चैप्टर हो जाता है। तो हमने बातों को बड़ा बारीकी से हर एक स्टेप देखते हुए चल रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे इन 7 टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के कैटेगरी पे, जिसको जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अभी पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। क्या पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपका जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, उसको कैसे करते हैं। तो अब वन शॉट में एक सीरियल वाइज हम लिखेंगे और उसको समझेंगे। सपोज कीजिए अगर आपके सामने दिया जाए, यहाँ पे एक लायन लिखा हुआ है, लायन को क्या कहते हैं हम लोग? शेर कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या कह दिया? शेर कह दिया। अब पूछा गया कि इसको क्या कीजिए, आप उस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में इसको व्यवस्थित करके दिखा दीजिए। तो आपको तो पता है सारा कैटेगरी कि सबसे पहले किंगडम होता है, फिर उसके बाद फाइलम होता है, फिर उसके बाद क्लास होता है, फिर उसके बाद से ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पीसीज होता है। तो उस आधार पर आप इसको वर्गीकरण करने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसको, इस शेर को देखते हैं और देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब आखिर ये है क्या। तो हमने समझा कि ये जो है ये है क्या, तो ये एक क्या है? तो ये एक एनिमल है। ये एक क्या है? एक एनिमल है। तो एनिमल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे जगत लिख दिया हमने। एनिमल है तो यहाँ पर हमको दो चीज को लिखना, मेंशन करना जरूरी हो जाता है। इधर लिखेंगे कैटेगरी, कैटेगरीज कह सकते हैं, संवर्ग कहा जाता है इसको हिंदी में, और इधर कहेंगे टेक्सा, जिसको हम कह सकते हैं टेक्सा। अब ये जो दो वर्ड लिखा हमने, तो अब इसको समझेंगे कि जो शेर है एक्चुअल में इसका किंगडम क्या होगा कि यह एक एनिमल है। जैसे हम लोग एक एनिमल है, वैसे ये भी एक एनिमल है, तो इसको हम लिखेंगे एनिमल। लेकिन अब सोचिए कि जब एनिमल लिखते हैं, ये तो अंग्रेजी वर्ड है और आपको पता है कि इसको लैटिन में लिखना होता है, क्योंकि हम वैज्ञानिक नाम भी किस में यूज करते हैं? वैज्ञानिक नाम भी लैटिन में लिखा जाता है। उसका स्टाइल क्या होता है? इटालिक स्टाइल में लिखा जाता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा जो किंगडम होता है, जगत होता है, उसको अंग्रेजी में नहीं लिखना होता है। एनिमल तो इंग्लिश वर्ड हो जाता है, तो इसको लैटिन करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आई और ए का। इसको क्या कहते हैं? एनिमेलिया कहते हैं। हिंदी भी लिखेंगे तब भी सेम वैसे ही लिख देंगे, इसको एनिमेलिया ही लिखेंगे, एनिमेलिया, एनिमेलिया, एनिमेलिया कह दिया हमने। फिर बात करते हैं कि एनिमल, तो यहाँ पर दुनिया का सारा एनिमल आ गया, उसमें हम आ गए, सांप आ गया, बिच्छू आ गया, उसके बाद से बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, लोमड़ी आ गया, इंसान के साथ साथ बंदर, सब एनिमल इसके अंदर आ गया। हमें वर्गीकरण किसका करना है? शेर का करना है। तो अब शेर के अंदर खास बात क्या है कि उसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, तो रीढ़ की हड्डी के अकॉर्डिंग उसको अलग कर लेते हैं। तो अलग कर लिया हमने, उसके लिए हमको कैटेगरी में छोटा कैटेगरी दिखाना होगा। तो छोटे कैटेगरी का नाम क्या आपको बिल्कुल पता है अच्छे से? इसके छोटे कैटेगरी को हम क्या कहते हैं?
उसके छोटे कैटेगरी को हम कहते हैं क्या, फाइलम। यहां पर हमने फाइलम लिख लिया। फाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ जो वर्ड लिखेंगे, इस एनिमल में से, टोटल एनिमल्स में खींच कर निकालेंगे किसको, जिसके पास बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। आज जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, आपने मेरा क्लासिफिकेशन देखा कि हमने इवोल्यूशन ऑफ एनिमल पढ़ाया था, जंतु का विकास में बताया था कि जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डेटा कहते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉर्डेटा। अब हम यूज करेंगे जितनी चीजें हमने पीछे पढ़ा दिया है उन सब का इस्तेमाल अब हम बारी बारी से करेंगे। ये कह दिया हमने कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा के बाद जो बारी आती है, अब हम बात करेंगे कि दुनिया का सारा रीढ़ की हड्डी जितना भी है वो तो सारा इसके अंदर आ चुका है। उसमें हम भी आ गए हैं, बंदर भी आ गया, गाय आ गया है, भैंस आ गया, शेर आ गया, बाघ आ गया, मतलब जितने भी रीढ़ की हड्डी है सब, सांप भी उसके अंदर आ गया, छिपकली भी आ गया, वो तो सब कॉर्डेटा में आ गए। अब हमको तो वर्गीकरण शेर का करना है, करे तो करे क्या। तो फिर अब फिर ध्यान आएगा कि भाई हम तो कैटेगरी का छोटा कैटेगरी भी होता है, तो कोई बात नहीं, चलिए उसका छोटा कैटेगरी लिखते हैं। तो इससे छोटा वर्ड लिखेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग क्लास। क्लास लिख दिया, इसको वर्ग कहा जाता है। अब इस वर्ग को लिख सकते हैं, इस कॉर्डेटा रीढ़ की हड्डी वाले में से हम उसको बाहर निकाल लेंगे जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होता है, स्तन ग्रंथि होता है बच्चों को दूध पिलाने के लिए, और शरीर पे बाल होता है जिसको हम कहते हैं स्तनधारी। तो इसको हम इसमें से किसको बाहर निकाल लिए, मैमल्स को। लेकिन मैमल्स वर्ड को हमको लैटिन बनाना होगा तो मैमेलिया लिखना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या कर लिया, इस टोटल रीढ़ की हड्डी वाले में से स्तनधारी को बाहर निकाल लिया। लेकिन अभी भी जो शेर जो है स्तनधारी तो है, लेकिन इसके साथ अभी भी कौन है, इंसान है, बंदर है, गाय है, बकरी, ये सब अभी भी इसी के साथ अंदर है। हमको क्या करना है, शेर का क्लासिफिकेशन करना है, तो इसमें से शेर को बाहर निकालना है। तो उसके लिए हमको छोटा कैटेगरी और लिखना होगा। तो आप लिखेंगे इससे छोटा कैटेगरी, आपको पता है इससे छोटे कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, इससे छोटे कैटेगरी को हमने कहा क्लास से छोटा क्या होता है, क्लास से छोटा होता है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर को गण कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हमने कहा कि जो जितने भी स्तनधारी है उसमें से हमको शेर को बाहर निकालना है। शेर के अंदर सोचिए कि क्या खास बात होता है, शेर कच्चा मीट खाता है। कच्चा मीट जो खाता है उसको हम कार्निवोरा कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कार्निवोरा। कार्निवोरा कह दिया हमने। आई होप सो सभी ये पढ़ने आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा तो यहां पर हम लिख देते हैं कॉर्डेटा। जो भी डाउट रहे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिसको आपको नेक्स्ट क्लासेस में इसका आंसर दिया जाएगा। मैमेलिया, उसके बाद कार्निवोरा, कार्निवोरा। फिर इसके बाद बारी आती है ऑर्डर के बाद, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी भी तो क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कार्निवोरा बिल्ली भी तो मीट खाती है, कुत्ता भी खाता है, लोमड़ी भी खाता है, बाघ भी खाता है, तेंदुआ भी कच्चा मीट खाता है, यानी उन सब का भी ऑर्डर क्या होगा, कार्निवोरा होगा। हमको इसमें से बाहर निकालना है किसको, शेर को निकालना है। तो इसके लिए हमको इससे छोटा कैटेगरी लिखना पड़ेगा। तो इससे छोटा कैटेगरी क्या होता है, फैमिली। फैमिली लिख दिया हमने। फैमिली को क्या कहते हैं हम लोग, कुल कहते हैं। तो इसकी जो फैमिली होती है, इस शेर की फैमिली, उसको हम क्या कहते हैं, फैलिडी कहते हैं। किसे क्या कहेंगे, फैलिडी कहा जाता है। फैलिडी क्या कह दिया हमने, फैलिडी कह दिया। फैलिडी जो होता है ये एक शेर की फैमिली है, फैलिडी। अब ये शेर की फैमिली भी हमें पता चल गई फैलिडी होती है, लेकिन जब हम फैलिडी को समझते हैं तो फैलिडी एक्चुअल में इसको कहा जाता है कैट फैमिली, बिल्लियों का परिवार। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैट फैमिली कहते हैं। कैट फैमिली कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, यानी बिल्लियों का परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बिल्लियों का परिवार। फैलिडी में कौन कौन से मेंबर आना हो सकता है, बाघ आ जाएगा, तेंदुआ आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, शेर आ जाएगा। ये सारे मेंबर क्या है, इसी परिवार से बिलोंग करना होता है। इसीलिए कहते हैं बिल्ली मौसी, किसकी, शेर या बाघ की। ठीक है, अब यहां पर हमने कह दिया फैमिली भी हमने देख लिया, फैलिडी। अब बात करते हैं कि अभी भी हमको इसके अंदर तो बिल्ली भी है, तेंदुआ भी है, बाघ भी है, शेर भी है। हमको निकालना किसे है, वर्गीकरण, शेर को इससे बाहर निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इससे छोटा कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे। तो छोटे कैटेगरी को क्या देखते हैं हम लोग,
तो छोटे कैटेगरी को हम देखेंगे यहाँ पर, उससे छोटा कैटेगरी क्या है, तो उससे छोटा कैटेगरी को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया फैमिली, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जीनस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जीनस का सेंस होता है वंश, तो वंश जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इसका जो वंश होता है उसको पैंथेरा कहा जाता है। पैंथेरा, पैंथेरा कहा जाता है। पैंथेरा का अर्थ होता है बिग कैट, बड़ी बिल्ली। देखिए ये बिल्ली से बड़ी होती है, बिल्ली देखिए चेहरा तो बिल्ली के जैसा होता है लेकिन ये बड़ी होती है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अर्थ होता है बड़ी बिल्ली। चलिए इसके बाद अब जो है ये पैंथेरा, तो इसका वंश होगा किसका, शेर का। लेकिन अब इसकी क्या करते हैं, बिल्कुल सबसे अलग कर देते हैं। इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इसकी स्पीसीज, यानी इसकी जाति लिखनी होगी। तो इसकी स्पीसीज जब लिखेंगे तो इसकी स्पीसीज जो होती है वो क्या होती है, इसकी जाति होती है लियो। और एक और ख़ास बात, जब हम जीनस और स्पीसीज लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों के नीचे अंडरलाइन करते हैं। क्यों, क्योंकि इटालिक वर्ड में नीचे अंडरलाइन लिखा जाता है जब भी हैंड रिटन से लिखा जाता है। क्योंकि साइंटिफिक नेम जो लिखा जाता है, वैज्ञानिक नाम उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैंथेरा लियो। ये हो गया पैंथेरा लियो हो गया। इसे हिंदी भी लिख सकते हैं लियो। लियो अभी एक मूवी भी आई हुई थी, एक प्यारी सी मूवी, उसमें बताने की कोशिश करना हो रहा था लियो जो है क्या एक शेर है। जैसे जो हीरो एक्टर है उसको बताना होता है कि एक्चुअल में वो क्या है, शेर के जैसा है। तो साइंस से फिल्में इंस्पायर्ड होती है। चलिए तो ये हमने टॉपिक जो देखा ये आज का टॉपिक था। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करेंगे इसी से मिलता जुलता प्यारा सा टॉपिक, क्योंकि ये बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, जिसके बाद आप जितने भी जीव हैं सबके वर्गीकरण को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके बाद आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही। जो भी डाउट हो आप कॉमेंट करें, और जो भी ये नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। आप इसके नीचे लिंक है वहाँ पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक आप ऐड हो जाएंगे किसमें, टेलीग्राम में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना है।